चलो आप टाइप थर्ड देखेंगे ना। क्या देखेंगे? चलिए देखिए तो एक्सरसाइज क्या है 4.2 है। एक्सरसाइज क्या है 4.2 है। आज क्या देखने वाले हैं हम लोग? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड यही है ना। टाइप थर्ड क्या कर रहा है कि पूर्ण वर्ग वर्ग कर द्विघात समीकरण हल करने पर आधारित। तो आपको पूर्ण वर्ग विधि बताए थे और पूर्ण वर्ग विधि में आपको हम ये फॉर्मूला निकाल के दिए थे। पूर्ण वर्ग विधि में जब आप हल किए थे तो x का वैल्यू क्या आया था? जब हल किए थे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हल के बट्टा 2a यही आया था ना। एक हम फॉर्मूला हल किए थे, आपको ये वाला हल करके बताए थे थ्योरी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल कीजिए पूर्ण वर्ग विधि से। तो आपको ये वैल्यू निकल के आया था ना। और इसी का नाम क्या पड़ा था? मूल्य। इसी का क्या नाम पड़ा था? मूल्य या श्रीधाराचार्य। क्या नियम बताए थे इसके? श्रीधाराचार्य नियम भी बताए थे ना। अर्थात इसे ही क्या बोले थे? डेपिक्स यही बताए थे ना इसका नाम। तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको हम दो फॉर्मूला बोले थे हमेशा याद रखने के लिए। क्या क्या? एक a प्लस बी के होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना बताए थे। और एक क्या बताए थे फॉर्मूला? a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला बोले थे ना याद करने के लिए। याद है ना? काहे कि ये दो ही फॉर्मूला पे पूर्ण वर्ग विधि काम करता है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही ना बताए थे ना, याद है ना। तो क्या कर रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन, आपको 16 नंबर में क्वेश्चन यही कर रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। कर रहा है पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्या बताए थे? सबसे पहले या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लेकर आओ और उसके बाद b जितना होगा इधर उतना जुटेगा, तो इधर जितना आएगा b उतना इस तरफ भी जाकर क्या होगा? जुटेगा ना। बताए थे ना, नियम तो पढ़ाए थे थ्योरी में। तो हमारे हिसाब से, अगर हमारे विचार से, अगर तुम लोग थोड़ा सा अगर घर पे थ्योरी देखे होंगे तो बन जाना चाहिए। अगर आप घर पे थोड़ा सा अगर थ्योरी नहीं भी देखे होंगे तो आपसे क्वेश्चन सब नहीं हल होगा। क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि आप पहले थ्योरी नहीं देखे घर पे। आप लोगों को थ्योरी पहले सिखा चुके हैं। जब आपको इंट्रोडक्शन क्लास था तो ये सब सारा नियम आपको सिखा चुके हैं। सिखाया है ना। क्यों सिखाए थे उस समय? क्योंकि लेसन में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। गुणनखंड भी आपको सिखाए थे, मूल भी ज्ञात करना सिखाए थे कि नहीं? एक ही इंट्रोडक्शन क्लास दिए है, जाकर देख लेना इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर ना हो तो वहां पे चैनल पे, समझ गए? रिव्यू कर लेना वीडियो को, समझे? तो वहां पे हम क्या बात कर रहे थे 16 नंबर में कि 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। 16 का पहला क्या दिया है? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 को क्या करा? पूर्ण वर्ग विधि से। को किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए। किस विधि से कह रहा है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए। तो इसको हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? देखो, पंखा चला दे, फैन चला दे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। चलो देखो, अब इधर ये माइनस में 2 है, उधर किस में ले जाएंगे? प्लस में। तो या हम क्या लिखे? 5x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 2 प्लस में आ गया। अब इसको 2ab के फॉर्मेट में लेकर आओ। 2ab के फॉर्मेट में, इसको a स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएंगे ना। और जो b होगा तो यहाँ पे b को b स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। लेकिन ये किस में आएगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब जितना यहाँ पे c जो आया है तो इधर भी b स्क्वायर जुट जाएगा। जुटेगा ना। क्या हुआ? मूल पे कहाँ ज्ञात करेंगे इसको? मूल पे तो ये नहीं ज्ञात करना है हमको तो कर रहा है पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए। तो यहाँ पे अब इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है।
एक बात बताओ, इसको √5x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलिए। तो √5 के 5 हो जाएगा x² -2 गुने क्या लिखेंगे? √5x लिखे। ये ए का फॉर्मेट है। रूट क्या है? अब रूट में इसलिए लिए कि √5 के अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 5 आ जाता है ना, x है तो अगर x² आ गया तो इसके फॉर्मेट में आ गया 5x² के √5x के होल स्क्वायर के, तो -2 गुने √5 गुने हम 3/√5 कर सकते हैं। क्यों किए? तो √5 कट जाएगा ना, तो बच जाएगा 3 दूना 6x आ गया। अब ये b आया तो यहाँ पे b लिखेंगे, b के होल स्क्वायर लिख दिए, लिखेंगे ना, बराबर 2। इधर जितना आया है उस इस तरफ उतना जुटेगा ना, b² यहाँ पे जुट जाता है, तो +3/√5 के होल स्क्वायर कर दिए, करेंगे ना। अब देखो ये फॉर्मेट आपको तैयार हो गया। अब ये किसके रूप में आ गया? a² - 2ab + b² आ गया ना, a² - 2ab आया। ये आ गया आपको a का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, ये b है, और ये प्लस है, ये b² आ गया। तो a² - 2ab + b² किसका फॉर्मूला बनता है? दिमाग लगाओ, किसका बनता है? तो a - b के होल स्क्वायर आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बोलिए तो, इसको हम क्या लिखेंगे? या √5x माइनस लिखे 3/√5, तो √5x - 3/√5 के होल स्क्वायर लिखें, बराबर क्या लिखेंगे? 2 + 3 के स्क्वायर 9 और √5 के 5 होगा ना, 3 के स्क्वायर 9 √5 के 5 होगा ना। चलो देखो, या √5x माइनस क्या लिखे? -3/√5 के होल स्क्वायर बराबर एलसीएम लो तो कितना होगा? 10। तो 5 दूना 10 और +9 होगा। या हम क्या लिखें? √5x - 3/√5 के होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5, तो बराबर क्या लिखे? 10 9 19 और बट्टे कितना आया? 5। अब स्क्वायर हटेगा तो किस में चला जाएगा? रूट में ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखे? √5x - 3/√5 स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो √19/5। या हम क्या लिखे? √5x कितना है? √5x - 3/√5 बराबर क्या लिखे? √19/√5 लिखेंगे ना। बोलिए, अलग अलग लिख सकते हैं ना। अब इधर ही माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में। या √5x बराबर कितना होगा? √19/√5 अब प्लस कितना होगा? 3/√5 होगा ना। या √5x बराबर कितना होगा? बोलो तो, एलसीएम लेगो तो √5 होगा, तो √19 + 3 होगा। या √x बराबर कितना होगा? बोलो, √19 + 3 बट्टे √5 और गुन्ने कितना होगा? ये गुना में है तो इधर भागा में, तो 1/√5। अब या यहाँ पे रूट में तो x तो बाहर में है, तो या x बराबर √19 + 3 बट्टे √5 को गुना करेंगे तो 25 और 25 के वर्गमूल 5, तो आपको क्या आ गया निकल के? x का वैल्यू √19 + 3, तो क्या लिखेंगे? अतः x बराबर क्या लिखे? √19 + 3 बट्टे 5। यही क्या निकल के आया? आंसर। आपको यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए, नोट कीजिए। का आंसर मिलाती है? अरे आज तक हम लाइफ में मैथ बनाते हैं, आंसर नहीं मिलाते हैं। तुम लोग आंसर देखना शुरू कर देती हैं बनने के बाद। नोट करो, पहले रूल्स देखो कि सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। जहाँ पे अगर हो सकता है माइनस प्लस में चिन्ह में गलती हो जाए, गुना में गलती हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन नियम गलती नहीं होना चाहिए। बताए हैं थ्योरी ना। अगर यहाँ पे 5 है तो इस 5 को हम हटाने के लिए कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 5 को हटाए नहीं, ये किए थे क्रिया, समझे। अगर चाहते तो इस 5 को हटा के करते तो फिर वही कहानी आता, दोनों और 5 से हम भाग दे देते, जितना x² है उतना। आंसर तो इस पे भी आ गया ना, कि नहीं आया? आया है ना आंसर। चलो ना, वो भी नियम तुमको बता देते हैं क्या करते थे, पहले इसको नोट कीजिए। आंसर इस पे भी आया है ना।
हो गया। यस सर। चलो देखो क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे इसको हम सीधा डायरेक्टली क्या किए, √5 के स्क्वायर कर दिए। लेकिन कोई स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे 5 है ना एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो ये दोनों तरफ 5 से भाग दे देगा। क्या करेंगे, दोनों और 5 से भाग दे देंगे, ये 5 5 कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा ना, तब इसको बना सकता है। तो चलो वो भी नियम तुमको बता देते हैं कि किस तरह से कोई बनाता है। चलो देखे, चलिए देखते हैं। चलो देखो तो टाइप थर्ड का है, पहला नंबर ही बताए ना, दूसरा नियम पे चलो देख लो। क्या था समीकरण, 2x कितना था, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 ना, क्या था 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। इसी को पहले देख लो। चलो यहाँ पे देखो, इसको हल करेंगे तो या क्या लिखेंगे आप, 5x स्क्वायर माइनस 6x बराबर क्या लिखेंगे 2, इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ गया। अब यहाँ पे क्या है 5 है, तो आप क्या लिख देते हैं, दोनों ओर क्या लिखते हैं, दोनों ओर 5 से भाग देने पर। यही कहानी कह रहा था ना तुम कि सर ये कहानी लिखे है, तो यही कहानी पे हम बता देते हैं। दोनों ओर 5 से भाग देने पर क्या लिखे, दोनों ओर 5 से भाग देने पर दे रहे हैं। अब देखो तो क्या है, 5x स्क्वायर बट्टे 5 माइनस 6x बटे कितना है 5 बराबर 2/5। ये 5 तो कट गया, या क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 6x बटे कितना है 5 बराबर 2/5। अब इसको अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लेकर आओ, लाएंगे ना इसको। अब इसको किसके रूप में लाना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर अर्थात बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके रूप में लाना है, इसके रूप में लाना है ना तुमको। तो यहाँ पे इसको इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे बोलो, या हम क्या लिखे इसको, x के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने क्या लिखे x गुने, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, 3 दूना 6, तो 6 और x अब बट्टे क्या आया 5 लिखे ना। इसको तोड़ दिए दो टुकड़ा में, 3 दूना 6 हो गया ना, तो ऊपर वाले आ गया 6 और x है तो x, नीचे 5 लिया है तो 5 आ गया इसके फॉर्मेट में। अब ये आ गया, ये क्या, ये आपको आ गया ए के फॉर्मेट, ये क्या आया 2 और ये क्या आया ए के फॉर्मेट में, और ये क्या आ गया बी के फॉर्मेट में आ गया ना। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर ना, तो ये इतना जितना इधर जोड़ेंगे उतना ही उधर भी जोड़ना पड़ता है, समझे, सी में भी जोड़ना पड़ता है। तो 3/5 के होल स्क्वायर किए तो ये आ गया क्या बी स्क्वायर, जितना इधर जोड़े हैं उतना ही इसमें भी जोड़ना पड़ता है, तो 3/5 के होल स्क्वायर ये आ गया, आया ना। अब नहीं समझे, ये बी है तो ये बी इधर जुटा ना, बी स्क्वायर किए तो ये बी स्क्वायर को उधर भी जोड़ना पड़ता है सी वाले में, ये सी है तो सी में क्या करना पड़ता है बी स्क्वायर को जोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आया, अर्थात ए माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया ना। तो इसको लिखेंगे x माइनस 3/5 के होल स्क्वायर बराबर क्या लिखे 2/5 प्लस अब 3 तिया 9 अब बट्टे 5 25 आया ना। बोलिए, या हम क्या लिखे x माइनस 3/5 के होल स्क्वायर बराबर एलसीएम लो तो 25, तो 5 25 तो 5 दूना 10 अब प्लस 9 आ गया ना, आया ना। अब यहाँ पे क्या लिखे x माइनस 3/5 के होल स्क्वायर बराबर क्या लिखे 19/25, या हम क्या लिखेंगे बोलो, या x माइनस 3/5 के होल स्क्वायर बराबर, या x माइनस 3/5 बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो हटाओ तो उधर रूट में जाएगा ना, या बराबर रूट अंडर क्या लिखे 19/25 लिखे, या आप क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, या x माइनस 3/5 बराबर क्या लिखे √19 बट्टे √25 के वर्गमूल 5 हो गया। अब इधर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, या x बराबर क्या लिखे √19 बट्टे 5 प्लस 3/5। अब फिर इसको एलसीएम लो तो x बराबर कितना होगा 5, तो √19 प्लस 3, या x बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस √19 बट्टे 5, यही हुआ आंसर। समझे बात को। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे भाग दे दिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी में, और वहां पे हम भाग नहीं दिए थे, सीधा हम निकाल दिए थे, समझे, क्योंकि √5 के स्क्वायर किए थे तो 5 आ जाता है,
आता है ना, तो इसीलिए वहां पे हम कर दिए थे। समझे? अब दोनों तरीका सीखे, दोनों और भाग देने पर भी तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 प्लस रूट 19 बट्टे 5। यही हुआ आंसर। अभी क्लियर हुआ? बोलिए। अब देखो दूसरा नंबर क्या कर रहा है। जैसे दूसरा नंबर सवाल अच्छा है, देख लो क्या है, रूट वाला है। क्या है? 3x² प्लस 2√5x प्लस कितना है -5 बराबर 0 है ना। 2 नंबर का। ओहो, हम चले गए 19 का दूसरा पे। 19 का दूसरा, ये भी तो पूर्ण वर्ग विधि से ही कह रहा था ना। क्या है? 2x² -5x प्लस 3 बराबर क्या है 0। यही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2x² -5x बराबर, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में -3 लेकर आ गया उधर। बोलो। अब यहाँ पे x² कितना है 2 है ना। तो x² के गुणांक से क्या लिखेंगे, दोनों ओर भाग दे देंगे ना। और नहीं भाग देना चाहता है तो √2 के होल स्क्वायर करना पड़ेगा। √2 का 2 हो जाता है ना। तो चलो तुम लोग ये इसी नियम पे सीखना चाहता है तो इसी पे सीखो। चलो लिखो, दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से क्या लिखेंगे, भाग देने पर। अब भाग दे दिए तो 2 से क्या लिखे, 2x² बट्टे 2 -5x बट्टे 2 और बराबर -3/2 हो गया ना। ये 2 कट गया, या x² -5x बट्टे 2 बराबर -3/2। इसको आपको तोड़ना पड़ेगा किसके फॉर्मेट में, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा ना 2ab के फॉर्मेट में। बोलो। और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना b के होल स्क्वायर, जो इधर b आएगा तो। बोलो। तो इसको आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे x के होल स्क्वायर -2 गुने x ले लिए, गुने 5/4 लिखेंगे। बोलो। 5/4 से गुना करेंगे तो 2 से कट जाएगा 4, तो 5/2 हो गया ना। और यहाँ पे 5x/2 तो अपने इच्छा से लिए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमको ये पता लगाने के लिए कि 5/2 कितना से गुना करेंगे कि हो जाएगा। तो 5/4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, b लेते हैं, तो ये कट के कहाँ आता, ये 2 से कट गया तो 2 ही आया ना, तो ये आ गया ना 5x/2 आया कि नहीं आया। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे अगर 5x/2 है तो इसको 5 गुने x, समझे, और गुने अगर बात किया जाए इसको हम 2ab के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। 2ab के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुने x गुने 5/4 लिखेंगे, तो ये कट के 2 दूना 4, तो ये आता है x गुने 5/2 अर्थात 5x/2 आ गया ना। तो ये वाले फॉर्मेट लेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लेते हैं -2 गुने x गुने 5/4। अब ये b के फॉर्मेट में आ गया, आया ना। तो ये b को इधर जोड़ना पड़ेगा, प्लस 5/4 के होल स्क्वायर बराबर -3/2। अब प्लस क्या लिखेंगे, b के होल स्क्वायर, तो 5/4 के होल स्क्वायर। अब बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डॉट यहाँ तक, किसी प्रकार की डॉट है? चलिए तो अब यहाँ आगे देखते हैं, a² - 2ab प्लस b², तो इसको लिखेंगे a - b के होल स्क्वायर, तो x - 5/4 के होल स्क्वायर बराबर -3/2। अब प्लस 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16 आया ना। अब इसको क्या लिखेंगे बोलो, या अब क्या लिखेंगे इसको, या लिखेंगे क्या, x - 5/4 के होल स्क्वायर बराबर, अब एलसीएम लो तो कितना होगा 16 होगा ना। तो 8 दूना 16, तो 8 तिरिक 24, तो -24, अब प्लस कितना होगा 25 होगा ना। या अब क्या लिखे, x - 5/4 के होल स्क्वायर बराबर 1/16 होगा। अब देखो यहाँ पे ये आया तो स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, रूट में जाएगा ना। अब ये रूट में जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलिए, या x माइनस क्या लिखेंगे, x - 5/4 बराबर रूट अंडर क्या लिखे 1/16। 1/16 का वर्गमूल क्या आता है
स्क्वायर रूट 1/4, 16 का 4 और 1 का 1 ही होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखे, या x माइनस 5/4 बराबर 1/4 आएगा ना। या x बराबर इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, उधर जाएगा तो प्लस में ना। तो या आप क्या लिखेंगे 1/4 प्लस 5/4, या x बराबर कितना होगा, एलसीएम लो तो 4, 1 प्लस 5, या x बराबर कितना आया 6/4, काट दो, 3 दूना 6, 2 दूना 4, या x बराबर कितना आया 3/2। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3/2 आपका स्क्वायर मेथड यही है, समझे। तो अतः x बराबर इतना आया पूर्ण वर्ग विधि से। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए नोट कीजिए, बोलो तो, चलिए छापिए, चलो नोट कीजिए जल्दी। कहाँ पे ये 5/4, तो इसको तोड़ के बताए तभी ध्यान नहीं दिए कि देखो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे नहीं, अच्छी बात है, पूछो डाउट है तो। ये 5x/2 है ना, तो इसको तो हमको 2ab के फॉर्मेट में लाना है, इसके फॉर्मेट में लाना था ना। तो ये नहीं लिखे है, ये यहाँ पे हमको इसको 2ab के फॉर्मेट में लाना है। हाँ, इसको 2ab के फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पे इसको 5 गुने x है अब बट्टे 2 है, तो इसको कितना से और गुना करेंगे कि हमको 5/2 आना चाहिए, ताकि हमको b भी मिल जाए और 5/2 भी पुर जाना चाहिए बाद में तोड़कर। तो हम क्या किए, यहाँ पे 2 तो लिखे, क्योंकि फॉर्मूला में तो आता है 2, अब a आता है और गुने b आता है, तो इसके जगह पे तो हम 2 लिखेंगे। a की जगह पे x है तो x लिखेंगे, a की जगह पे x है तो x लिखें। अब b की जगह पे कितना लेंगे कि 5/2 होना चाहिए, तो ऊपर में तो 5 है तो 5 ले लिए, लेकिन नीचे हमको कितना देना है कि ये 2 उड़ाने के बाद हमको यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ 2 से कट रहा है 4, तो हम 4 ले लिए, 2 से कट के निकल गया यहाँ पे 2 आ गया ना, तो इसलिए 5/2, तो इसलिए यहाँ पे हम 5/4 लिए हैं b, और इधर प्लस किए b तो उधर भी प्लस करना पड़ा हमको b², समझे। अब भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ। चलो नोट कीजिए, चलिए अब आगे देखें, सवाल हो गया नोट, चलो आगे देखते हैं। चलिए अब देखो तो 16 का क्या है, तीसरा है, बन जाएगा 16 का तीसरा। बहुत ही अब्सेंट है रे, क्या है देख लो तो एक बार, 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0 बन जाएगा ना। और 16 का टोटल बन जाएगा 17 नंबर बन जाएगा, वही विधि है, देखो वही विधि है। चलो 17 का हम तीसरा बना देते हैं, समझे, वही कर रहा है ना। 18 भी वही कर रहा है ना, 16 17 18 सेम सवाल है ना, देख लो। तो चलो हम 17 के बनाते हैं तीसरा नंबर, 17 का तीसरा नंबर सेम सवाल है। क्या करना है, √5x के होल स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना है 4√5 बराबर 0। यही सवाल पे तुमको डाउट हो सकता है, रूट वाला पे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, √5 है तो दोनों √5 से भाग दे दे, या इसको हम क्या लिखे, √5x के होल स्क्वायर प्लस 9x बराबर माइनस में 4√5 लिखे। इधर प्लस में था, इधर किस में चला गया, माइनस में ना। अब क्या लिखे, दोनों ओर √5 से, दोनों √5 से क्या करे, भाग करने पर, दोनों √5 से भाग करने पर लिखे ना। अब क्या लिखे इसको, √5x के होल स्क्वायर बट्टे √5, अब प्लस क्या लिखे 9x बट्टे √5 लिखे, बराबर क्या लिखे -4√5 बट्टे √5। अब ये √5 कटेगा, ये कट जाएगा ना, भाग दिया है तो, क्योंकि इस √5 से ना भाग दिया है सब में। अब ये आ गया किसके फॉर्मेट में, x² प्लस 9x बट्टे √5 बराबर क्या है -4। अब इसको हमको किसके फॉर्मेट में लाना है, 2ab के फॉर्मेट में लाना है ना, बोलो। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखें, इसको हमको a प्लस b के फॉर्मेट में बनाना है, इसको बनाना है a² प्लस 2ab प्लस b² बनाना है, तभी तो ये आएगा a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा ना, बोलिए। तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस 2 गुने ax के रूप में है तो x गुने 9 बट्टे क्या लिखें, बोलो तो।
2√5 लिख दे। 2√5 लिखेंगे तो ये दो दो कट जाएगा तो √5 बच जाएगा ना, तो 9/√5 और x बच गया तो 9x/√5। अब ये b के फॉर्मेट में आया, ये b आया तो यहाँ पे भी इसको लिखेंगे 9/2√5 के होल स्क्वायर करेंगे ना। अब ये भी इधर आएगा तो -4 प्लस क्या होगा 9/2√5 के होल स्क्वायर आ जाएगा, बोलो आएगा ना। अब इसको यहाँ पे हम क्या लिखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कहाँ पे इसको ये गुना कहाँ किया है, जोड़े हैं, यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। इसको गुना नहीं किया, इसको काटेंगे ना। -4 कहाँ दिया है, 2 दिया है ना। -4 ये आया है तो √5 से भाग दिए हैं तो माइनस रूट, यहाँ पे क्या था -4√5, अब बट्टे क्या किया है √5 ना, तो ये √5 कट गया तो यहाँ पे 4 ही होगा ना माइनस में, वही ना लिखे। तो यहाँ पे अब क्या लिखे, इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आया, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखे x प्लस 9/2√5 के होल स्क्वायर किया ना। काहे काटेंगे, ये तो आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर करना यार, नहीं ना पुरेगा तो फिर यही फॉर्मेट बन जाएगा, ना 9/√5 हो जाएगा ना। तो हमको तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे लाना था तो हम ला के रखे इसको। अब बराबर क्या है -4 और प्लस 9 के स्क्वायर 81 होगा ना, अब बट्टे 2 के स्क्वायर 4 और √5 के 5 हो गया। अब इसको क्या लिखे, यहाँ पे हम क्या लिखे बोलो तो, या तुम पीछे वाला समझ रहा है ना, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये पूछ रहा है, तुम लोग नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है। नहीं पूछने का मतलब यही होता है पीछे वाले का कि समझ में आता है, ये नहीं कहना कि सर वो पूछता है तो उसको बता देता है, हम लोग नहीं पूछते हैं तो हम लोगों को मन में डाउट रह ही जाता है। भाई जो भी डाउट हो पूछ लेना, नहीं तो अभी नहीं पूछेगा तो बाद में नहीं पूछ पाएगा, समझे। चलो ध्यान दो इधर। तो अब यहाँ पे क्या लिखे x प्लस 9/2√5 को लिखे, x प्लस क्या लिखे 9/2√5 के होल स्क्वायर बराबर, अब -4 अब प्लस क्या लिखे -4 अब प्लस 81 बट्टे क्या होगा 5 का 20, यहाँ पे लिखे 20। अब यहाँ हम क्या लिखे इसको x प्लस 9/2√5 के होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम लेंगे तो 20, तो 20 चौका 80 तो -80, अब प्लस कितना होगा 81, या x क्या लिखे x प्लस 9/2√5 के होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 1/20 होगा ना, बोलिए होगा ना। 81 में से 80 गया तो 1 ही होगा ना। अब ये स्क्वायर हटेगा किस में जाएगा रूट में, या आप क्या लिखे x प्लस 9/2√5 बराबर क्या लिखे रूट में 1/20 लिखे ना, कि नहीं लिखेंगे। अब 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2√5 हो जाएगा, 5 का 20 होता है ना, तोड़ दो, नहीं होता है तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो x प्लस 9/2√5 बराबर 1 और √20 को तोड़ो, √20 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, अब √20 को इस तरह से तोड़ो तो क्या लिखे 2 दूना 4 5 20, दो में से 1 निकल जाता है तो 2√5 आया। तो पहले ये बता दिए इसको 2√5 होगा। तो यहाँ पे x या प्लस क्या लिखे 9/2√5 बराबर क्या लिखे 1/2√5 हुआ ना, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, या x बराबर 1/2√5 माइनस 9/2√5 लिखे। अब या क्या लिखेंगे x बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2√5, तो यहाँ पे 1 - 9 होगा ना, या x बराबर कितना -8 बट्टे क्या होगा 2√5, 2 से कट जाएगा 4 दूना 8, या x बराबर -4/√5। अब √5 का यहाँ पे भी छोड़ सकता है कोई, और नहीं तो इसका हर परिमेयकरण कर सकता है, या x बराबर क्या होगा -4/√5 लिखे और गुन्ने √5/√5, समझे, हर परिमेयकरण करने के बाद आएगा ये। तो यह x बराबर क्या होगा -4√5
और रूट पाँच को गुना किए तो 25, अब 25 के 5 तो 5 आएगा ना, तो -4√5/5 तो लिखेंगे अतः x बराबर -4√5/5। यहाँ भी आंसर हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, समझे। तो यही हुआ आपका आंसर। हर प्रमेयकरण करके नहीं देगा तो यहीं पे छोड़ देगा, अगर हर प्रमेयकरण करके देगा तो यहाँ पे लेकर आएगा। चलो देखो अब 18 लिख लिया ना, चलो अब 17 कंप्लीट हो गया, 17 भी बन जाएगा। अब 18 नंबर देखो क्या कर रहा है कि इसको भी पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल करने की विधि है। तो इसको भी क्या कर रहा है, जैसे 5x² दिया 18 में, 5x² माइनस कितना दिया है बोलो तो, 24x माइनस कितना है, 24x-5 बराबर 0। इसको भी कर रहा है पूर्ण वर्ग विधि से। किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से कर रहा है ना, तो पूर्ण वर्ग विधि से कर रहा है, तो इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। सेम सवाल है, 16, 17 सेम है 18 का, अर्थात इसको भी उसी तरह बनाएंगे ना। या क्या लिखे, 5x² माइनस 24x बराबर क्या लिखेंगे 5, इधर माइनस में उधर प्लस में। अब या दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर कितना लिखेंगे, दोनों ओर 5 से भाग देने पर, ये नहीं लिखेंगे, दोनों ओर 5 से भाग देने पर। ये भी पूर्ण वर्ग विधि का रहा है देने पर, तो यहाँ पे क्या होगा 5x²/5 माइनस 24x/5 बराबर 5/5। ये 5 कट गया, ये 5 कट गया ना। या x² माइनस कितना होगा 24x/5 बराबर 1 से कटा है ना, तो 1। अब इसको क्या लिखेंगे, ये माइनस b के होल स्क्वायर पे लाएंगे, इसको यहाँ पे माइनस है तो लाएंगे ना, तो इसको x के होल स्क्वायर कर दो, -2 × x कर दो, और गुणने क्या करो 12/5 कर दो, तो 12 दूना 24, तो 24 हो गया /5 हो जाएगा ना। अब ये 12/5 लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे 12/5 के होल स्क्वायर, इधर भी अब जाएगा तो 1 + 12/5 के होल स्क्वायर होगा ना। अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस क्या लिखे 12/5 के होल स्क्वायर बराबर क्या लिखे 1 प्लस बराबर है 144, अब बट्टे कितना लिखेंगे 5 × 25, या क्या लिखेंगे x माइनस 12/5 के होल स्क्वायर बराबर एलसीएम लो तो 25, तो क्या लिखे 25 प्लस 144 आ गया। या आप क्या लिखे x माइनस 12/5 के होल स्क्वायर बराबर 25, 144 कितना आया 169 बट्टे 25, स्क्वायर हटेगा किस में चला जाएगा, ये किस में जाएगा बोलो तो, रूट में। या x माइनस क्या लिखे 12/5 बराबर रूट अंडर 169/25, या क्या लिखे x माइनस 12/5 बराबर 169, तो 13 अब 25 का 5 होगा ना, बोलिए। अब या x बराबर क्या लिखे 13/5 अब प्लस क्या लिखे 12/5, या x बराबर कितना लिखेंगे 5, तो 13 प्लस क्या लिखे 12, या x बराबर कितना लिखेंगे बोलो तो 12 13 कितना आया 25, कितना आएगा 25/5, 5 × 25, या x का वैल्यू कितना आया 5, तो लिखेंगे अतः x बराबर 5। यही हुआ पूर्ण वर्ग विधि। अब देखो आपका टाइप क्या हुआ, थर्ड भी कंप्लीट, टाइप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट हो गया। अब बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है, अब बना के आइएगा। अब एनसीईआरटी से भी होमवर्क देते हैं, लो तो ज्यादा सवाल नहीं बताया है इसलिए एनसीईआरटी से तुम लोग खुद बनाना, लुसेंट से खुद बनाना। अब तुमको हम देते हैं 4 पॉइंट का है ना, चलो 4.1 पूरा बनाएगा, समझे। उसके बाद क्या है 4.2 है गुणनखंड विधि से, समझे। उसके बाद क्या है 4.1 4.2 देखो बनाएगा तभी कुछ सीखेगा। उसके बाद क्या है अभी जो बताया इस पे देखो 4.3 होगा, हाँ इसमें 4.3 है, समझे। 4.3 4.1 4.3 समझे। तो 3 को तुमको कहाँ तक बना के आना है, 1 से लेकर 3 तक, उसके बाद नहीं बनाना है। अगर बनेगा तो बना लेना, समझ गए बात को, नोट कीजिए। अब बोलो बनेगा ना, तो इतना ही रखे, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। जय हिंद।